हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो आपको मैं बताता चलूँ कि इससे पहले हम लोग ने 1 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो नवनीत का प्रैक्टिस सेट का सारे सेट जो है 1 मार्क्स वाले जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। और कौन सा प्रैक्टिस ले रहे? प्रैक्टिस सेट सेकेंड ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? प्रैक्टिस सेट सेकेंड कर रहे हैं। और मैथ्स फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट सेकंड का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, वो चेक कर लेना आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको जैसे मालूम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये जो रहता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। 3 क्वेश्चन रहता है, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल वाई। वेरिएबल y को जो एलिमिनेट करके अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अब 2 इक्वेशन दे दिया है, x प्लस वाई दिया है आपको। दूसरा जो आप देख सकते हो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 के बराबर दिया है। अब एडिंग इक्वेशन, अब उसके आगे क्वेश्चन में आपको दिया है कि दोनों इक्वेशन को आपको ऐड कर दिया गया है। इक्वेशन को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है प्लस y है और यहाँ पे माइनस y, तो y से y कैंसिल हो गया और x 2x मिलकर कितना हो गया, 3x हो गया, जैसा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। 4 2 मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया 3x है ना, यहाँ पे कितना है 3x है, 3x को 2 से डिवाइड कर दो। अब 3 यहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और ये इसके नीचे जाएगा और सॉल्व होगा तो क्या आएगा 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। समझ में आ गया सभी को कैसे करना था। 3 उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 के नीचे चले जाएगा और फिर डिवाइड होने के बाद 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा आपको। अब ये जो है सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सा है, तो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया हमने। तो इसके अंदर जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये y वाला प्लेस और 4 वाला प्लेस सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, x का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया था। तो x के प्लेस पे क्या रखना है अपने को, 2 रखना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, हम लोग 2 रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब 2 इस तरफ शिफ्ट होगा आगे जाकर, जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 में से 2 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे आपका 2 आया, यहाँ पे 6 आया और यहाँ पर 2 आ गया। क्लियर, सॉल्व करना था कैसे समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये दिया हुआ, आपको क्या दिया है, इसके अंदर 17 टर्म ऑफ एपी इज 7। एपी का जो 7 टर्म है, 17 टर्म है, वो कितना है, 7 है। 7 मोर देन 10 टर्म है ना, 10 टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और डी अपने को फाइंड करना है। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। क्या बोला है, फर्स्ट टर्म को हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, कॉमन डिफरेंस को क्या ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो टी एन जो यहाँ पे बोला फॉर्मूला होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना फॉर्मूला, तो क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, सभी को मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला याद कर लो अगर याद नहीं किया अभी तक। तो ये फॉर्मूला लिख दिए तो सभी पे आपको यहाँ पे आधा मार्क्स मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद एन कितना दिया हमारे पास है ना, तो n यहाँ पे कितना है 17, क्योंकि यहाँ पे मालूम क्या करना था 17 टर्म, तो यहाँ पे 17 लिखा, 17 माइनस 1 इक्वल टू डी। तो सॉल्व करने के बाद ये बन गया a प्लस 16d बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली T10 निकालना है अपने को। तो T10 कैसे लिखोगे आप, देखो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लोगे T10 a प्लस यहाँ पे क्या ले रहे हो, n के प्लेस पे क्या लिखोगे, n के प्लेस पे हमने क्या लिया है 10 लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे, 10 माइनस 1 लिखोगे d। तो कितना आ जाएगा बोलो मुझे, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस एन डी आ जाएगा। तो T10 कितना आ जाएगा आपका, ये T10 आपका हो जाएगा a प्लस 9d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, a प्लस 9d लिख दोगे। कैसा है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 17 टर्म ऑफ एपी 7 मोर देन द 10 टर्म।
ठीक है। तो हम लोग को क्या लेना था, फ्रॉम गिवन कंडीशन लेना था और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम गिवन कंडीशन और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो गिवन कंडीशन में क्या है, 17th टर्म ऑफ एपी इज 7 मोर देन 10 टर्म, ठीक है। 17 जो टर्म है वो 10 टर्म से कितना ज़्यादा होगा, कितना दिया जाता है, 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 9d, ये क्या दिख रहा है आपको, a प्लस 9d, तो ये बोलोगे आपका 10 टर्म आ गया, ये कितना आ गया 10 टर्म, a प्लस 9d, और उसमें कितना ऐड किया है, 7 ऐड किया है, ये देखो 7 यहाँ दिया था, तो मोर देन बोला तो 7 ऐड किया है। जब इसमें 7 प्लस करोगे 10 टर्म में, जो अगर 7 प्लस करोगे तो किसके बराबर होगा, तो बोला है कि वो 7 ऐड करोगे तो किसके बराबर होगा, 17th टर्म के बराबर होगा। अब 17 टर्म कौन सा है, तो 17 टर्म यहाँ पे निकला अपना, 17 टर्म यहाँ पर आया था अपना, समझ में आया। यानी हम लोग अगर 10 टर्म में 7 प्लस करने वाले हैं तो उसके प्लस करने से क्या मिलेगा अपना, वो किसके बराबर होगा, वो इक्वल होगा a प्लस 16d के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, a प्लस 16d आ जाएगा, ठीक है। a प्लस 16d आएगा, समझ में आ गया, कहाँ से आया, इस कंडीशन से आया और ये दोनों इक्वेशन से आया। इतना क्लियर हो गया आपको। फिर आगे इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे दिया a प्लस 9d प्लस 7 a प्लस 16d। अब इसके अंदर देखो 9 इधर जाएगा, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस में, यहाँ पे भी a प्लस में, दोनों तरफ a दिख रहा है कैसा, प्लस में दिख रहा है, इसकी वजह से दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 9d इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16d माइनस 9d हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7, तो दोनों तरफ आ जाएगा 7d, तो 7 से 7 कैंसिल होगा तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, d का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 7 7 दोनों तरफ है तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और d का वैल्यू कितना आ गया 1, तो हम लोग बोलेंगे d कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यही सॉल्व करना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इसमें जो दिया है, अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, 6 फेसेस ऑफ डाई आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर। डाई का 6 फेस दिया गया है। अब A B C D E A दिया है। द डाई इज रोल्ड वंस, डाई को एक बार क्या किया गया, रोल्ड किया गया। फिर उसके बाद टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट C अपीयर्स ऑन अपर फेसेस, क्या फाइंड करना है, इस बात का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि C अपीयर होना चाहिए अपर फेस पे, ठीक है, यानी C आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको S लेना है, तो S कैसे लोगे, ये पूरा का पूरा लिख दोगे आप। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है A B C D E, है ना, और फाइनली फिर से A आया है, A, ये लिख दोगे आप। ये कहाँ पे आएगा, S के जगह पे आएगा, ठीक है। फिर कितना क्वांटिटी, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। काउंट करोगे, काउंट करने के बाद जितना है उतना लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद C कितना आ गया, A क्या है, A बी द इवेंट है, C अपीयर्स ऑन द अपर फेसेस, तो C कितनी बार आया है, C 1 टाइम आया है, तो यहाँ पे सभी C कितनी बार आया, 1 टाइम, तो यहाँ 1 आ गया। नंबर ऑफ A कितना है, तो नंबर ऑफ A कितना है अपने पास, 1 है, और नंबर ऑफ S कितना है, नंबर ऑफ 6 हमने निकाला, तो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी स्टार्ट होता है। अब बी वाले पार्ट में क्या करना होता है, सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है आपका, 2 का बी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। टोटल अपने को जो दिया रहता है 5 क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, और कोई 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। 5 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया डिटर्मिनेंट वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आप इस तरह से लिख दो 2 1/2 3 1/2। अब क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, किसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ, और दूसरा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। यहाँ पे साइन माइनस का था, ये देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दो, यहाँ पे आएगा आपका माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -1, ये 3/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब 3/2 आ गया। अब इसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 2, 3/2, 3 और 2 5 हो गया, 5/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कैसे सॉल्व करना था समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो आपको कैसे करना है। ये आपका दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है और अपने को वैल्यूज लिखना है ABC, ठीक है। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद, है ना, पहले इस फॉर्म में चेंज करना है, फिर उसके बाद अपने को क्या फाइंड करना है, ABC फाइंड करना है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे गिवन, गिवन करने के बाद अब ये पार्ट जो होगा पूरा का पूरा शिफ्ट करोगे, तो ये हो जाएगा y², फिर इसके बाद 2y, और यहाँ पे क्या आएगा -10 = 0। ये आपका इस फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब फिर लिखोगे कंपेयरिंग विथ, इससे कंपेयर करने के बाद लिखोगे कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0। तो आपने कंपेयर कर दिया, तो y² वाले के साथ क्या आया, है ना, ये स्क्वायर वाला है, इसके साथ क्या है a, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरा वाला b के प्लेस पे क्या आया, 2 आया, देख रहा है आपको, और c के प्लेस पे क्या आया, तो -10 आया, c के प्लेस पे -10 आया। तो मैं लिख सकता हूँ a कितना आएगा 1, b = कितना आ गया 2, एंड c = -10, ठीक है। तो अपने को यही फाइंड करने बोला था, ये अपना आ गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना था अपने को, ये लिखना ज़रूरी है और उसके बाद ये पूरा लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन दिया आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -5 और सिस्टम जो दिया है 45 दिया है, फाइंड S6। सबसे पहले आप गिवन करके लिख दो, गिवन में फर्स्ट टर्म जो दिया है वो लिखो, T1 कितना दिया -5 और T6 दिया जो अपने को 45 दिया, ठीक है। और क्या फाइंड करना है यहाँ पे देख सकते हो आप, S6 फाइंड करना है, सम ऑफ 6 नंबर का फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ फाइंड क्या करना है, S6 फाइंड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यही लास्ट नंबर अपना S6 ही लास्ट नंबर है। अगर कुछ और फाइंड करना रहता है ना, S7 फाइंड करना रहता तो अलग मेथड इस्तेमाल करते, बट यहाँ पे फाइनली दिया है S6 फाइंड करना है, यानी यही अपना क्या है, लास्ट टर्म है, यानी अपने को सम जो मालूम करना है, आखिरी टर्म तक मालूम करना है, ये अपने को बोला है। तो एक फार्मूला वो इस्तेमाल कर लो, क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट करके, फॉर्मूला Sn, है ना, Sn के बाद क्या है, n/2 फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ पहला टर्म क्या है, तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम मालूम करना है, और आखिरी जो टर्म था हमारा क्या था, 6 था, तो यहाँ लिखोगे 6, n कितना हमारे पास 6, तो यहाँ लिखोगे 6, T1 कितना हमारे पास, तो आप बोलोगे T1 -5, तो यहाँ लिखोगे -5, Tn कितना है ना, लास्ट टर्म जो था, तो लास्ट टर्म हमारा कितना है, वो हमारा Tn है, आखिरी टर्म। Tn कितना दिया हमारे पास, T6 कितना दिया है 45, ये हो गया 45, ठीक है। तो यही हमारा T6 है। यहाँ पे लगे तो आप एक जगह यहाँ पे आपको आगे लिख देना T6, ये T6 भी लिख देना, T6 के साथ Tn भी लिख देना आप, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे T6 के साथ आप Tn भी लिख देना। आगे सॉल्व करो, आगे कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे देखो 45 में से 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 45 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा,
और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 होता है, तो ये 3 आ गया। कलर चेंज कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे 3 आ जाएगा आपका, और यहाँ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। आगे आप मल्टीप्लाई कर दो, 40 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 43 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 43 जा, देखो ऐसा लिख दो, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 40 बचा, 43 को मल्टीप्लाई किया 120 आ गया। तो S6 कितना आ गया, सम आ गया उसका 120, ठीक है। कैसे करना तो मैंने बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक बॉक्स है जिसमें कंटेन करता है 5 रेड बॉल, 8 ब्लू बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स और ग्रीन पेन्स है। ब्लू बॉल्स मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, पेन है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन पिक्ड अप इज ब्लू। अपने को प्रोबेबिलिटी मालूम करना है कि जो पेन निकाला गया, जो पिक्ड अप किया गया, वो क्या होना चाहिए, वो अपने को ब्लू होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, ब्लू, ठीक। तो सबसे पहले एज्यूम कर लो, तो यहाँ पे लिखो या कंसीडर कर लो, लिखो यहाँ पे कंसीडर दैट द पेन्स आर, तो पेन क्या है, सबसे पहले कौन सा है, रेड पेन। 5 रेड पेन है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, R1 R2 R3 R4 एंड R5। फिर उसके बाद और क्या है, तो पेन्स आर R1 R2। अब ब्लू पेन्स क्या है, यहाँ पे द रेड पेन्स आर, यहाँ पे लिखो द रेड पेन्स, यहाँ पे रेड लिख दो, द रेड पेन्स आर। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, द ब्लू पेन्स आर, यहाँ लिखोगे द ब्लू पेन्स, ब्लू पेन्स आर। ब्लू पेन कितने टोटल, यहाँ पे 8 पेन है, तो यहाँ पे लिखोगे आप B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रीन पेन, तो आप क्या लिखोगे, द ग्रीन पेन्स, है ना, तो लिख दो द ग्रीन पेन्स आर, ग्रीन पेन्स आर। कितने ग्रीन पेन्स है, 3 है, तो यहाँ लिखोगे G1 G2 एंड G3। ये पूरा आपको इतना लिखना पड़ेगा। फिर लिखने के बाद क्या हो जाएगा, आपका S आ जाएगा, क्या आएगा, S नंबर ऑफ S, देयरफॉर S इक्वल टू, S में क्या आएगा, सब पूरा लिख दो, R1 R2, है ना। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कौन सा कलर रेड है, R1 R2 R3 R4 R5। फिर उसके बाद ब्लू है, ब्लू कितने हैं, पूरा का पूरा 8 तक है, 8 तक लिख दो आप, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। फिर ग्रीन कितने हैं, ग्रीन भी इतने जितने उतना लिख दो आप, G1 G2 G3। ये कंप्लीट हो गया। तो नंबर ऑफ एस मैं पूछता हूँ, तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एस कितना है, 3, है ना, कितना कितना है, 3 8 5 है ना, 5 8 कितना हो गया, 12 13 हो गया, 13 और 3 16 हो गया ना, टोटल 16 हो गया काउंट करोगे तो नंबर ऑफ एस आ गया आपका 16 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द पेन पिक्ड अप इज ब्लू। जो पेन जो पिकअप किया गया वो क्या है, ब्लू, है ना। तो लिखो इवेंट ए, यहां पे लिखो ऐसा सेंटेंस, इवेंट ए इवेंट के अंदर क्या है, द पेन पिक्ड अप इज ब्लू, द पेन पिक्ड अप इज ब्लू, ठीक है। तो पेन पिकअप किया गया वो क्या है, ब्लू है, इसलिए ए कितना आ जाएगा, ब्लू, तुम्हारा ए आ जाएगा। ब्लू कितने 8 बार है, तो पूरा लिख दो, B1 B2 B3 B4
B5 B6 B7 B8 और नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ए आ जाएगा आपका टोटल 8 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ ए आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ एस कितना था हमारे पास, तो आपने बताया नंबर ऑफ एस 16 था और नंबर ऑफ ए आ गया, ये दोनों आ गया। अब उसके बाद क्या मालूम करना रहता है, प्रोबेबिलिटी मालूम करने बोला है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ए 8 दिया है तो यहाँ पे 8 लिख दो, और नंबर ऑफ एस कितना है हमारे पास 16, तो 16 लिख दो। किससे डिवाइड होगा आपका, तो आप बोलोगे ये डिवाइड होगा हमारा 8 से, 8 बन जाए 8, 8 2 जा, तो P ऑफ ए कितना आ गया 1/2। फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 1/2, ये आपको समझ में आ गया होगा। नीचे कितना आया 1/2 आया है, तो वहाँ पे 1/2 लिखना, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना था। इसमें दिया था 5 रेड पेन दिया था, और 8 जो दिया था ब्लू पेन दिया था, 3 जो दिया था ग्रीन पेन्स दिया था। फिर उसके बाद आपने एज्यूम कर लिया, एज्यूम करने के बाद क्या ले लिया आपने, टोटल एस कितना आ गया 16 था तो 16 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि इवेंट ए के बारे में देखा, तो इवेंट ए क्या होगा, ब्लू पेन निकाला जा रहा है ना, तो ब्लू पेन कितने थे, तो ए कितना आ गया 8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 8 हो गया। उसका प्रोबेबिलिटी मालूम करना था, तो प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस होगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो दिया लिख दो आप x² 8x 15 इक्वल टू 0। अब ऐसा दो नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए लास्ट वाला। तो ऐसे दो नंबर क्या है, वो भी +15 आना चाहिए। 5 3 जा 15 होता है, तो 5 3 जा 15 ले लो, और दोनों को प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा -8, ये माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, माइनस और माइनस का जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनता है, वो 15 बनता है, ठीक है। 5 - 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बनेगा, और माइनस का मल्टीप्लाई से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करना है, तो x² हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, इसके प्लेस पे 5x लिखना है और -3x लिखना है, 15 इक्वल टू 0। फिर इसके बाद आपको क्या करना, पेयर बना लेते हैं, 2 का पेयर हमने बना लेना, ठीक है। ये पेयर बना लिया, फिर आगे सॉल्व करना है। इसमें कॉमन क्या है, तो आप देखो यहाँ पे कॉमन x दिख रहा है, x को बाहर कर दो। समझ में आया, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x दिख रहा है ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को बाहर निकाल दो, x -5 हो गया। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ 15 के अंदर 3 छुपा हुआ है, 50 के अंदर 3 छुपा हुआ है, 3 5 या 15 होता है, इसका मतलब उसके अंदर 15 के अंदर 3 मौजूद है, प्रेजेंट है। तो मैं क्या लूंगा, 3 ले लिया कॉमन, x -5 इक्वल टू 0। देखो फिर यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस जो है ना वो चेंज होकर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये बात याद रखना अपना, ठीक है। जैसे माइनस को बाहर निकालोगे तो प्लस चेंज होकर माइनस हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप क्या करोगे, पहला वाला निकाले ना तो सेम टू सेम उठा के दूसरा वाला दूसरी जगह पे कॉपी कर देना, ऐसा भी कर सकते हो आप। जो यहाँ पे लिखा है वही उठा के यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब दोनों में कॉमन निकालो तो x -5 कॉमन है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -3 इक्वल टू 0। और करके 0 के साथ कंपेयर कर लो, x -3 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे आपका फाइनल ख़त्म हो जाता है, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो हमने जो है प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड किया है, मैथ्स पार्ट फर्स्ट का 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था वो किया आज। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, 2 मार्क्स वाला ही क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट जो रहेगा तीसरा वाला, ठीक है। अभी तक वीडियो अगर आपने नहीं देखा पिछला तो वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।